जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ iQOO के G9s स्मार्टफोन का। iQOO है G9s Pro स्मार्टफोन या फिर इसको बोलो भाई Vivo के T3 Pro स्मार्टफोन के साथ में। तो दोस्तों कंपैरिजन यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि जो Vivo का T3 Pro स्मार्टफोन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो iQOO का G9s Pro स्मार्टफोन है। iQOO एक सब ब्रांड है दोस्तों Vivo का, इनकी स्पेसिफिकेशन सेम है, डिज़ाइन सेम है, सब कुछ यहाँ पे सेम दिया गया है। तो अगर मैं Vivo को यहाँ पे iQOO बोलूँ, iQOO को Vivo बोलूँ तो आप समझ लेना भाई दोनों स्मार्टफोन एक ही हैं। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो डिस्प्ले में तो भाई यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में हमें एकदम सेम डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पे हमें देखने को मिलती है 6.77 इंचज की फुल एचडी प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HDR10+ का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आप बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले सेम दी गई है दोस्तों, रेजोल्यूशन अच्छा है, कर्व डिस्प्ले दी गई है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। तो डिस्प्ले वाइज तो भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों स्मार्टफोन में आप एकदम धांसू वाली कंटेंट वॉचिंग कर सकते हैं। बट G9s Pro स्मार्टफोन में भाई आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है G9s स्मार्टफोन से। बस यही एक प्लस पॉइंट बनता है भाई, और कुछ अपग्रेड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके चिपसेट की यानी कि परफॉर्मेंस की। तो iQOO के G9s स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर। इसके नाम पर मत जाना दोस्तों, परफॉर्मेंस इसकी MediaTek का Dimensity 7200 से थोड़ी सी कम निकल के आती है। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है 7,10,000 के आसपास। LPDDR4S की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। गेमिंग आप यहाँ पे अब भी 60 FPS पर कर पाएंगे और यहाँ पे भाई डे टू डे यूसेज में ये प्रोसेसर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro स्मार्टफोन या फिर Vivo के T3 Pro स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है iQOO के G9s Pro स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 प्रोसेसर जो कि भाई आजकल हमें OnePlus के Nord CE4 स्मार्टफोन में और Moto के H50 Pro स्मार्टफोन में भी देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर यहाँ पे 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है करीब 8 लाख के आसपास। LPDDR4S की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और भाई एक पुरानी UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। हालांकि बजट के हिसाब से भाई 3.1 का सपोर्ट तो हमें मिलना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। गेमिंग सेटिंग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे 60 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं यानी कि स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स पर। 90 FPS की तो भाई आप यहाँ पे उम्मीद मत रखना, बट 60 FPS के हिसाब से गेमिंग आप अच्छे वाली कर पाएंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई काफ़ी बढ़िया अपग्रेड दिया गया है G9s Pro स्मार्टफोन में। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर आपको यहाँ पे लगभग 10 से 15% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा एज कम्पेयर टू iQOO के G9s स्मार्टफोन से। तो भाई अपग्रेड तो अपग्रेड है, यहाँ पे 10-15% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको G9s Pro स्मार्टफोन में। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इनके कैमरा सेटअप की। तो iQOO के G9s स्मार्टफोन में हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है भाई सेम जो कि iQOO के G9 स्मार्टफोन में मिलता था। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के सपोर्ट के साथ आता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का सपोर्ट नहीं दिया गया। दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro स्मार्टफोन या फिर Vivo के T3 Pro स्मार्टफोन में दोस्तों हमें यहाँ पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा जो है वो है एक 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 सेंसर जो कि भाई OIS के सपोर्ट के साथ आता है। बढ़िया वाली फोटोज आप इस कैमरे से क्लिक कर पाएंगे। दूसरा कैमरा इन्होंने दिया है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि भाई 8 का ही देते हैं आजकल, सब रेजोल्यूशन बढ़ा देते तो काफ़ी अच्छा होता। और तीसरा कैमरा तो इन्होंने कोई दिया ही नहीं। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में हम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे दिए गए हैं दोनों ही स्मार्टफोन में। और बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है अगर ये देखा जाए तो भाई G9s Pro स्मार्टफोन या फिर T3 Pro स्मार्टफोन में हमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है। और वैसे भी भाई अपर मॉडल है तो अपग्रेड्स तो यहाँ पे मिलने ही थे। बढ़िया कैमरा सेटअप भाई G9s Pro स्मार्टफोन का है। बजट के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन के कैमराज बिल्कुल अच्छे दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बैटरीज की। तो iQOO ने भाई कमाल कर दिया, 5500 mAh की भारी भरकम बैटरी कैपेसिटी दी गई है। 1000 बैटरी बैकअप मिल जाएगा भाई आपका 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। पर यहाँ पे फास्ट चार्जिंग में थोड़ी सी कंजूसी कर दी भाई, इन्होंने 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी है, कम से कम 66 वोल्ट की दे देते आपको आराम से 1 घंटा लग जाएगा भाई चार्ज करने में इसको। दूसरे Vivo के T3 Pro स्मार्टफोन में बहुत ही कमाल कर दिया, 5500 mAh की यहाँ पे इन्होंने बैटरी कैपेसिटी दी है और 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। भाई बैटरी बैकअप तो आपको इजीली पूरे 1 दिन तक का मिल जाएगा। स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 9 घंटे का मिल जाएगा।
फास्ट चार्जिंग 80 वोट की दी है, तो आपको 50% फ़ोन 20 से 21 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा भाई। तो अपग्रेड की बात करें तो भाई 44 वोट की जगह हमें यहाँ पे 80 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। तो आपका फ़ोन 50% पहले तो 30 मिनट्स में होता था, अब की बार भाई G9s Pro स्मार्टफोन में 21 मिनट्स में हो जाएगा। तो आपकी 18-20 मिनट्स बच जाएंगे फास्ट चार्जिंग के चक्कर में। तो अपग्रेड है G9s Pro स्मार्टफोन। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई बिल्कुल सब कुछ सेम रहने वाला है। 8 5G के बैंड्स दिए गए हैं, ड्यूल सिम का सपोर्ट दिया गया है दोस्तों, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.4, कोई भी NFC-I या रिमोट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है, IP64 की आपको यहाँ पे रेटिंग देखने को मिल जाएगी। दोनों स्मार्टफोन में दोस्तों हमें स्टीरियो स्पीकर का सेटअप दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिए गए हैं। और अब हम जान लेते हैं भाई इन दोनों स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। देखते हैं G9s Pro स्मार्टफोन में हमें क्या कुछ अपग्रेड देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर G9s Pro स्मार्टफोन के पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की दी गई है। परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे 10 से 15% एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट दिया गया है, 80 वोट की फास्ट चार्जिंग, और तो भाई इसके सिवा कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलेंगे। अब हम जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो iQOO के G9s स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा भाई यहाँ पे पूरे 20,000 रुपये का। सेम भाई iQOO के G9 वाला प्राइस। दूसरी ओर iQOO के G9s या फिर Vivo के T3 Pro स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ दोस्तों आपको मिल जाएगा यहाँ पे 24 से 25,000 रुपये का। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर बात करें तो भाई बजट के हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन मैं बोलूँगा एकदम बेस्ट दिए गए हैं। 25,000 रुपये के बजट में आप आराम से T3 Pro स्मार्टफोन को ले सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव्स की बात करूँ तो गेमिंग के लिए आप पोको का X6 Pro स्मार्टफोन या फिर मोटो का H50 Fusion स्मार्टफोन ले सकते हैं। और 20,000 रुपये के बजट में अल्टरनेटिव की बात करूँ तो Vivo का T3 स्मार्टफोन, iQOO का G9 स्मार्टफोन या फिर पोको का X6 स्मार्टफोन आप चूज कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।